हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं सभी कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड एक जानकारी। और ये जानकारी ये नहीं कि वेतन इतने गुना होने वाला, क्योंकि वो अभी किसी को नहीं पता, अभी कमेटी नहीं बनी। कमेटी के लिए 35 पदों का आवेदन आए हुए थे, तो पहले वो सारे पद भरे जाएंगे, कमेटी बनेगी, उसके बाद अलग अलग रिकमेंडेशन होंगी। तो ये जो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है इधर उधर, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, ये तो ये आर्टिकल बेसलेस है, इनका कोई आधार अभी नहीं है। तो हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से पहले जो वेतन आयोग आए उनमें कितने कितने गुना वृद्धि हुई। जैसे बात करते हैं, पहले वेतन आयोग में न्यूनतम जो वेतन था, न्यूनतम बेसिक सैलरी जो थी वो थी 55 रुपए। उसके बाद दूसरा जब वेतन आया वो आया 80 रुपए, यानी कि आप देखेंगे तो ये इससे 1.4 गुना हुआ। 55 का 1.45 टाइम जो होगा वो 80 होगा। जब देश में तीसरा वेतन आयोग आया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी हुई आपकी 185 रुपए। तो 80 का कितना हुआ, 80 दूनी 160, और ये हुआ 2.31 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद जब देश में चौथा वेतन आयोग आया तो 185 रुपए से मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर इंक्रीज हुई 750, या कह सकते हैं कि अभी तक के हाईएस्ट टाइम जो वो ये था 4.05 गुना, यानी कि चौथे वेतन आयोग में सर्वाधिक वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए देखने को मिली। उसके बाद पांचवें वेतन आयोग में जो बेसिक सैलरी हुई, मिनिमम बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं हम, वो थी 2570। तो 7 या 21, ये भी 3 गुने से ज्यादा थी, और ये हुई 3.42, यानी कि सेकंड हाईएस्ट जो वृद्धि अभी तक वो आपको पांचवें वेतन आयोग में देखने को मिली। उसके बाद जब छठा वेतन आयोग आया तो मिनिमम बेसिक सैलरी हो गई आपकी 7000 रुपए। ठीक है, 2570 से इंक्रीज होने के बाद ये हुई 7000। कितना हुआ, 2.72, 2.72 गुना। ठीक है जी। अब जब सातवां वेतन आयोग, आप सभी को पता है कि सातवें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी रखी गई थी 18,000। तो कितने गुना हुआ, ये हुआ 2.57। इसी 2.57 को आप इधर उधर मीडिया न्यूज में सुना होंगे कि पिछला फैक्टर इतना था, इस बार कितना होगा। ठीक है। इसमें एक फैक्ट और बताते हैं आपको। जब ये छठे और सातवें वेतन आयोग के बीच की बात करेंगे, जब छठे वेतन आयोग में 7000 बेसिक थी, उस समय लगभग 110% के आसपास दिए था, 110%। तो कितना हुआ, यानी कि बेसिक अगर 7000 था तो डीए आपका 7000 से ज्यादा था। कितना ज्यादा था, वो लगभग बैठेगा आपका 7700 रुपए के आसपास। ठीक है। तो आपकी सैलरी उस समय हो रही थी 14700। 14700। अब देखेंगे 14700 को सरकार ने कन्वर्ट करा 18000 में। अब आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 14000 पर 14700 पर ये वृद्धि हुई, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास आपकी ये वृद्धि, 4000 25% के आसपास, 20 से 25% के आसपास आपकी ये वृद्धि हुई। ठीक है। तो जो आपको 2.57 दिखा रहा है वो एक्चुअल में केवल 1.25 के समथिंग है, 1.2 या 1.25। ठीक है। तो इस तरीके के जो आर्टिकल लिखने वाले हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक कोई भी कंफर्म न्यूज ना हो वो आर्टिकल ना लिखें। और बार बार अपने, कुछ लोग ऐसे हैं कि यूट्यूब चैनल पर अपने व्यू बढ़ाने के लिए कि इतने गुना होगा, ये आ गई खबर, वो आ गई खबर, तो ऐसी खबरें ना हमें पढ़नी है, ना उन लोगों को ऐसी खबरें प्रिंट करनी चाहिए। केवल डाटा है पिछले 7 वेतन आयोग के मिनिमम बेसिक सैलरी का। ठीक है। हाँ, अब हम उनसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।